आंध्र प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान है। पहले ये तस्वीरें देखिए। अब ये तस्वीरें देखिए। यहाँ एक निर्माणाधीन कार्यालय को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि तकरीबन 3 साल पुराने और आज के इस वीडियो का क्या कनेक्शन है। साथ ही आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा होगा कि आखिर चंद्रबाबू नायडू कैमरे के सामने रोते हुए क्यों दिखाई दिए थे। चंद्रबाबू नायडू के रोने और मिट्टी में मिल चुकी इस बिल्डिंग का क्या संबंध है, चलिए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मिट्टी में मिल चुका ये निर्माणाधीन बिल्डिंग दरअसल जगन मोहन रेड्डी का केंद्रीय कार्यालय था, जिसे आज चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने तड़के तकरीबन 5:30 बजे ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद वाईएसआरसीपी के मुखिया रेड्डी ने नायडू पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप यह है कि नायडू ने उनकी पार्टी के निर्माणाधीन बिल्डिंग को ध्वस्त करने की बदले वाली कार्रवाई की है, जो कि हाई कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन है। हालांकि नायडू की तरफ से इस पर अब तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू का तकरीबन 3 साल पुराना वो वीडियो जिसमें नायडू फूट फूट कर रोते दिखाई दे रहे हैं, एक बार फिर चर्चा में आ चुका है। जिसके आधार पर अब ये चर्चा तेज है कि क्या वाकई चंद्रबाबू नायडू ने उन बहे हुए आंसुओं का बदला लिया है। चलिए जानते हैं चंद्रबाबू नायडू के रोते हुए उस वीडियो की क्या है कहानी। दरअसल 2019 में अपने से काफी छोटे कद के माने जाने वाले जगन मोहन रेड्डी से हार मिलने के बाद नायडू के पिछले 5 साल बेहद बुरे गुजरे। इन्हीं 5 सालों में उनके साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी चर्चा आज एक बार फिर से होने लगी है। उस दरमियान उनका विधानसभा में अपमान भी हुआ था। नवंबर 2021 में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी और कांग्रेस के सदस्यों की तरफ से उनकी पत्नी को लेकर टिप्पणियां की गई थी, जिसका उनके दिल पर गहरा असर पड़ा था। इस वाक्यों को उन्होंने द्रौपदी के साथ हुई घटना से जोड़ते हुए राज्य महिला आयोग में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। साथ ही 19 नवंबर 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें नायडू ने कसम भी खाई थी कि जब तक वो सत्ता में नहीं लौटेंगे सदन में पांव तक नहीं रखेंगे। इसके लिए रेड्डी को भी जिम्मेदार ठहराया गया था, क्योंकि भरे सदन में जब नायडू का अपमान हो रहा था, रेड्डी की पार्टी के सभी विधायक चुप बैठे थे। अब भले ही सत्ता के मद में जगन मोहन रेड्डी वो वाकया भूल चुके हों, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जीत हासिल करने के बाद ही सदन में पैर रखा और अपनी खाई हुई कसम को पूरी की। लेकिन अब जबकि जगन मोहन रेड्डी के पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर एक्शन नायडू की तरफ से करवाया गया, तब उसे भी नायडू के हुए अपमान का बदला लेने के तौर पर ही देखा जा रहा है। शायद जगन मोहन रेड्डी को भी अब इस बात का एहसास हो चुका है कि अब आने वाले 5 साल उनके लिए भी अच्छे नहीं रहने वाले, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई के बाद रेड्डी ने खुद भी कहा कि अगले 5 साल का शासन कैसा रहने वाला है उसका ये सबूत है। हालांकि ये साफ नहीं है कि नायडू ने वाकई बदले की कार्रवाई की है या नहीं, लेकिन नायडू का इस तरह फूट फूट कर रोना और सरकार में आने के तुरंत बाद अपने विरोधी पार्टी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्या कुछ कह रहा है, इसका फैसला अब आप खुद ही कीजिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।